मातृभूमि न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं छबड़ा शहर की लाडली और चहेती बेटी सिमरन गौरी के साथ, जो अभी अभी टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करके छबड़ा लौटी हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि उनका अनुभव कैसा रहा और वो किस तरीके से इस सफ़र को पूरा करके आएँ। सिमरन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सिमरन कि केबीसी में खेलने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली और आप किस तरीके से इस सीरियल के अंदर पार्टिसिपेट करने पहुंची। मुझे स्टार्टिंग से ही जीके वगैरह का शौक था। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे जीके वैसे भी अच्छी हो गई थी। तो धीरे-धीरे मैं केबीसी का शो देखने लगी, तो जैसे लोग जीत-जीत के वहाँ से आ रहे थे, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस शो में जाना चाहिए। तो मैं पिछले 7-8 साल से ट्राई कर रही थी उसके लिए, तो इस बार मेरा नंबर लग गया। अच्छा, उसमें भी दो तरह से लाइनें खुली रहती हैं। एक तो सिंपल कंपटीशन जो मैसेज के थ्रू ऑनलाइन होता है, और एक प्ले अलोंग। तो आपने कौन से तरीके से इसके अंदर अटेम्प्ट किया और फिर किस तरीके से वहाँ का प्रोसीजर होता है जाने का, कैसे आपने वहाँ पे उस प्रोग्राम को अटेंड किया, उस अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसका जो 2 तरीके से होता है, उसमें जो एसएमएस भेजते हैं स्टार्टिंग में, वो भी मैंने भेजा था, तो उसमें भी मुझे कॉल आई थी। उसमें मैं अमृतसर ऑडिशन देने गई थी। तो उसमें जीके टेस्ट होता है, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, ऑडिशन लेते हैं। तो उससे मुझे अभी तक कॉल नहीं आई थी, और मैं जब से सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो वो प्ले अलोंग खेल रही थी। तो इस वाले से मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं इससे चली गई फिर। वहाँ से कॉल आने के बाद आप पहुँची, वहाँ का क्या प्रोग्राम होता है, किस तरीके से जो पार्टिसिपेट करने आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसा आपका अनुभव रहा और कितने दिन आपको वहाँ मौका मिला, हॉट सीट तक पहुँची या नहीं पहुँची, वहाँ का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हॉट सीट के ऊपर पहुँचा जाता है, ये आप बताएं। या जैसे प्ले अलोंग से मैं सिलेक्ट हुई, तो मुझे प्ले अलोंग के लिए कॉल आई कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप प्ले अलोंग से सिलेक्ट हुए हैं। फिर मेरा ऑडिशन लिया गया रात में, तो उसमें जीके का टेस्ट लिया गया मेरा, और फिर इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लाइक डिसलाइक, आपको क्या पसंद है, आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, ऐसे करके। फिर वो टिकट्स वगैरह सब उन्हीं का होता है। तो उन्होंने टिकट्स वगैरह भेज दिए, तो हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा लगता है वहाँ पे भी, ऐसा फील आता है जैसे हम सेलिब्रिटी हैं। सब कुछ मेकअप वगैरह करना, मतलब ड्रेसेस वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, सब सब कुछ बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बिठाते हैं, सॉरी, प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे। 3 बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर उसके बाद वो अमिताभ सर आते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं 3। उसके उसके बाद फिर जैसे जो सिलेक्ट होता है वो हॉट सीट तक पहुँच जाता है। तो अभी आपने जिक्र किया कि वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम सेलिब्रिटी हैं। जब एक आम हिंदुस्तानी वहाँ पहुँचता है और उसको अपने आप में इतना बड़ा प्राउड फील होता है, तो सदी के महानायक जब वहाँ पे आप लोगों से रूबरू होते होंगे, तो मेरे ख्याल से हर एक जितने भी प्रतिभागी होते होंगे, उनके तो पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी लहर तरंग आ जाती होगी कि उस इंसान से हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जिसे पूरी दुनिया बिग बी के नाम से जानती है। कैसा लगा आपसे, आपने मुलाकात की, क्या आपका तजुर्बा रहा? मतलब उनको देख के, मतलब मन में एक बहुत खुशी सी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनसे मिलने के लिए तो हर एक इंडियन जो है वो तरसता है। लोग दूर से देखने को ही उनके घर के बाहर जाके भीड़ में इकट्ठे होते हैं। हमें तो पर्सनली उनसे मिलने को मिला है, तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ का। मैंने एक ड्रीम था मेरा ये कि मैं एक बार केबीसी में जाऊं और अमित सर से मिलूं। तो ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही। उसके बाद आप जिस कस्बे से बिलोंग करती हैं, वहाँ जब पता लगा कि शहर की एक बिटिया पार्टिसिपेट करने गई है केबीसी में, आपके ऑडियो और आपके वीडियो सेंसेशन हो गए, वायरल हो गए। फिर आपको जो रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने आपको बधाइयाँ दी, लोग आपके घरों पे आए, मिठाइयाँ खिलाईं और मीडिया से भी आपको पूरा कवरेज दिया गया। तो फिर आपको कैसा फ़ील हुआ कि वाक़ई में एक छोटे से कस्बे से निकलकर इतनी जगह पर, इतनी बड़ी जगह पर आपने जाके एक कस्बे का नाम रोशन किया और कस्बे वालों ने आपको इतना इम्पोर्टेंस दिया, कैसा फ़ील हो रहा है अभी?
मतलब मैं जैसे ही वहाँ से आई तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छबड़ा में मुझे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। मुझे तो लगा था कि हाँ, थोड़े बहुत लोग पहचान जाएँगे, बाकी पूरे छबड़ा में एक अजीब-सी मतलब खुशी-सी हो गई पूरे छबड़ा में कि छबड़ा की बेटी वहाँ पे वहाँ तक जाके पहुँची है। लोग आ रहे थे, इतने कॉल्स आ रहे थे, इतने मैसेज हर इंसान ने मतलब छबड़ा के 70-80% लोगों ने मेरा स्टेटस लगाया। फिर जब मुझे पता चला धीरे-धीरे तो मुझे मतलब एकदम बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि हाँ कितनी अच्छी बात है मैं वहाँ तक पहुँच के आई हूँ। लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं मुझे। तो चलिए, ये तो आपके तजुर्बात जो आपने अभी हम इनसे शेयर किए केबीसी के मामले में, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अभी अगर बात की जाए तो अभी प्रेजेंट में आपकी स्टडी और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहती हैं, आपकी फैमिली, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और अभी आप क्या कर रही हैं। मैं अभी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आरपीएससी के और रीट वगैरह इनकी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। गवर्नमेंट जॉब करना है मुझे वैसे तो रीट प्री मेरा क्लियर हो गया है तो फाइनल के लिए मैं तैयारी करने में लग रही हूँ। और मेरी फैमिली से मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला है। मुझे पढ़ाई में भी हर चीज़ में मैं जिसमें जाना चाहती हूँ स्पोर्ट्स वगैरह में हर चीज़ के लिए कभी मुझे पीछे नहीं धकेला गया। हमेशा सपोर्ट ही मिलता है आगे बढ़ने के लिए। हमेशा सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। कुछ बताएं अपने पेरेंट्स के बारे में, पापा आपके क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करती हैं, भाई और बहन वगैरह, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लगे कि तालीम कितना ज़रूरी चीज़ है एक आम इंसान के लिए। पापा मेरे वेटेनरी असिस्टेंट से रिटायर्ड हो गए हैं और मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर थी वो भी रिटायर हो गई हैं। भैया भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई कर तू भी गवर्नमेंट जॉब में लग। तो मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब लगूं। एक छोटा सा मैं मज़ाहिया सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि छबड़ा के अंदर जब आपके बारे में पता लगा और लोगों ने इस चीज़ को देखा, तो वहाँ पता लगा कि आपका एक ड्रीम था कि मैं हॉट सीट पर पहुँचूंगी नहीं तब तक शादी नहीं करूँगी। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें। नहीं, वो मेरा डायलॉग नहीं था, वो केबीसी वालों का ही डायलॉग था कि आपको ये डायलॉग बोलना है। वो मेरा मेरा कुछ नहीं था उसमें। उन्होंने बोला था कि आप ऐसे बोलेंगी कि जब तक हॉट सीट पे नहीं पहुँचूँगी, तब तक शादी नहीं करूँगी। तो वो उन्होंने ही बुलवाया था मुझसे। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था इंटेंशन। तो सिमरन गौरी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे शहर की लाडली और चहेती बेटी अभी अभी केबीसी के अंदर पार्टिसिपेट करके आई है। हम इसके रोशन मुस्तकबिल की कामना करते हैं। इस शेर के साथ कि खुदा करे तेरे हाथों में चांद सूरज हो, बुलंद इतना हो मर्तबा के आसमां छू ले। हम बात कर रहे थे सिमरन गौरी के साथ। मैं आपका मेज़बान ताहिर समर खान, हमारी टीम अब इनसे विदा लेती है बेहतर मुस्तकबिल की दुआओं के साथ। धन्यवाद।